बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के हालात अब ख़राब हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और अब बात एशिया कप के बाइकाट तक पहुंची है। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और एशियन क्रिकेट काउंसिल के मौजूदा प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी अब खुलकर मैदान में आ गए हैं और उन्होंने आईसीसी को बाकायदा अब एक अल्टीमेटम जारी कर दिया है और ये भी बताया कि अगर उस पर अमल ना किया गया तो पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। जी हाँ, बाकी मैचेस, सभी मैचेस का बाइकआउट कर देगा और बड़ा मुतालबा किया है आईसीसी से। दूसरी जानिब एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो भारत के ऊपर कुछ जुर्माने वगैरह आयद करने के बारे में सोच रही है। इस सारे मामले को लेकर के क्या कहता है आईसीसी के कानून, इस हवाले से क्या उनके ऊपर कोई जुर्माना या कोई पाबंदी आयद हो सकती है, इस हवाले से भी आपको आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करूंगा। इसके अलावा बात करेंगे भाई, पाकिस्तान के लिए चीज़ें मज़ीद मुश्किल हो रही हैं एशिया कप में। ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली नहीं बल्कि आगे चल के मैचेस की शक्ल में भी, क्योंकि यूएई ने ओमान को लीग मैच में शिकस्त दे दी है और यूं यूएई के पास अब आ गए हैं 2 पॉइंट्स। और अब अगला मैच पाकिस्तान का यूएई के साथ होना है, तो पाकिस्तान अगर यूएई से कोई अपसेट हो जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। जी हां, पाकिस्तान को अब ये मैच हर सूरत में जीतना है। इस पर भी बात करेंगे तफसील के साथ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, जैसे एक तय था, ऑब्वियसली नज़र आ रहा था कि यूएई की टीम जो है वो ओमान को शिकस्त दे देगी एशिया कप के लीग मैच में, तो वही हुआ। यूएई ने ओमान को काफ़ी आसानी के साथ जो है वो शिकस्त दे दी है, बड़े मार्जिन के साथ शिकस्त दे दी है। ये अलग बात कि उनका जो रन रेट है, नेट रन रेट है, वो अभी भी -2 में जा रहा है, तो पाकिस्तान से तो नेट रन रेट में तो वो बहुत पीछे हैं। लेकिन अब मसला ये हो गया कि पाकिस्तान ने भी ओमान को शिकस्त दी है, जबकि इंडिया से पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, तो पाकिस्तान का +2 में नेट रन रेट है। मामला नेट रन रेट का नहीं रहा, क्योंकि अब सीधी सीधी एक जो है वो बन गई है जो एक सिचुएशन, और वो सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और यूएई का जो मैच है वो समझ लीजिए कि एक नॉकआउट मैच बन गया है। जो भी टीम ये मैच हार जाएगी वो एशिया कप के सुपर 4 मरहले से बाहर हो जाएगी, यानी नेक्स्ट मरहले में नहीं जा पाएगी। तो पाकिस्तान के लिए अब ये मैच जो है ये डू एंड डाई बन गया है, ये मस्ट विन है। पाकिस्तान को ये मैच जीतना है बराबर, मतलब वो जिसको आप कहते हैं कि अगर बारिश की वजह से ये मैच चला जाए तो उस सूरत में फिर पाकिस्तान को एज हासिल है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो क्वालिफाई कर जाएगी सुपर 4 के लिए। लेकिन बारिश तो आपको पता है दुबई में होती नहीं है, तो उस हवाले से तो फिर कोई अब उम्मीद बाकी नहीं है कि जी बारिश होने से कोई पाकिस्तान का भला हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को अब ये मैच जीतना है और यूएई के खिलाफ एक प्रेशर गेम पाकिस्तान के लिए बन गई है। अब इसमें पाकिस्तान कैसी कारकर्दगी दिखाता है वो आगे चल के हमने देखना, क्योंकि 17 को पाकिस्तान और यूएई के दरमियान ये मैच खेला जाएगा दुबई क्रिकेट स्टेडियम में। और ये इस पूरे सिनेरियो को लेकर के अब काफ़ी दिलचस्प हो गया, क्योंकि पाकिस्तान की टीम एक आध बार आपने देखा होगा कि ट्राई नेशन सीरीज़ में पाकिस्तान की टीम यूएई के ख़िलाफ़ थोड़ा लड़खड़ाई थी और लोग कह रहे थे कि भाई हारते हारते बचे हैं हम यूएई के ख़िलाफ़। तो क्या पाकिस्तान की टीम जो इस वक्त काफ़ी अंडर प्रेशर है, इंडिया पाकिस्तान वाले मैच को लेकर के अंडर क्रिटिसिज्म भी है, ये अलग बात कि वो मामला अब दूसरी तरफ निकल पड़ा है। पाकिस्तान इंडिया के मैच से हट के अब उसके पॉलिटिकल जो है वो सर्कमस्टांसेस सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान भी अब उस पर स्टैंड लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो वो तवज्जो थोड़ी सी पाकिस्तान की शिकस्त से हट गई है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की टीम के ऊपर शिकस्त को लेकर के अभी भी प्रेशर होगा। तो ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान के लिए ये मैच जो है वो प्रेशर का बायस बन सकता है और खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो गया तो पाकिस्तान की टीम एशिया कप के
सुपर 4 मरहले में भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। ये सिचुएशन है जी। लेकिन उससे पहले बात करें कि जो भारत ने किया उसके ऊपर ऑब्वियसली क्रिकेट के जो जितने भी हल्के हैं वो डिसअपॉइंटमेंट का इजहार कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था। भारत ने जिस तरह से खेल के अंदर सियासत को घुसेड़ा है वो तो बिल्कुल नाकाबिले कबूल है। और फिर उसके ऊपर ये कहना कि जनाब इसमें हमारी हुकूमत भी अलाइंड थी और हमारा बीसीसी भी अलाइंड था और हमने प्रॉपर रिप्लाई दिया है। ये एक मैच के इवेंट में बैठ के ये बात करना, ये पूरी पॉलिटिकल डिस्कशन है, ये बात करना, ये तो आईसीसी के वैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। तो अब आईसीसी इसमें क्या एक्शन लेगा? पाकिस्तान इंडिया के मामले से हट के अगर आप बात करें तो आईसीसी इसमें क्या एक्शन लेगा? भाई आईसीसी का इस वक्त हेड कौन है, ये बड़ा सवाल है ना जी। तो आईसीसी का जो हेड है वो आपके अमित शाह साहब के साहबजादे हैं जय शाह, और साहबका वो प्रेसिडेंट हैं बीसीसीआई के। तो अब वही कोई ना कोई जो है ना वो सेक्रेटरी, माफ़ कीजिएगा, साहबका सेक्रेटरी थे वो बीसीसीआई के, बहरहाल करता धरता थे। अब उन्हीं के पास जाएगी ये बात। और वो क्या आपको, आपके ख्याल में जो बीसीसीआई भी अगर अलाइन है और भारतीय हुकूमत भी अलाइन है कि हमने पाकिस्तान को जो है वो भरपूर जवाब देना है, मुकम्मल रिप्लाई देनी पाकिस्तान को, तो फिर फैसला कौन करेगा? फैसला तो करने वाले खुद ये काम कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने जो है वो मामला ये अब आईसीसी में उठा दिया है। और आईसीसी के जो डायरेक्टर हैं वसीम खान, उनको ख़त लिखा है कि मियाँ फौरी तौर पे एक काम तो आप करें ना, कि और तो कुछ होता है या नहीं होता, आप जो है वो ये पाई क्राफ्ट जो है ना, पाई क्राफ्ट, इनको जो है वो फौरी तौर पे रिमूव कर दें एशिया कप के इस पैनल में से। अगर आपने ये नहीं किया तो पाकिस्तान अगले सभी मैचेस का बाइकआउट कर देगा। पाकिस्तान एशिया कप के, रिमाइंडर ऑफ एशिया कप का बाइकआउट कर देगा। अभी तक ये बात कंफर्म नहीं है कि पाकिस्तान ने ये मुतालबा आईसीसी से किया है या नहीं किया। पाकिस्तान ने ये खुद सोचा है या क्या किया, लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं जी कि मोहसिन नकवी ने ये कह दिया है कि अगर ऐसा नहीं करता आईसीसी, यानी आईसीसी को ये डायरेक्ट तो उनसे बात नहीं की, लेकिन लगे लिपटे में ये पैगाम आईसीसी को पहुंचा दिया है कि हम इससे नेक्स्ट स्टेप भी ले सकते हैं। अगर आईसीसी ने एंडी पाई क्राफ्ट जो हैं उनको इस ओहदे से नहीं हटाया, दरमियान में से रिमूव नहीं किया एशिया कप के, क्योंकि अभी भी एक मैच पाकिस्तान का है जो एंडी पाई क्राफ्ट ने जो है वो उस मैच में खिदमात सर अंजाम देनी है, और वो है पाकिस्तान वर्सेस यूएई मैच, जिसमें अच्छा इसके अलावा पाकिस्तान ने एक और मुतालबा किया है कि आईसीसी जो है वो नेक्स्ट मंथ जो सीरीज़ होने जा रही है पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की, उसमें भी एंडी पाई क्राफ्ट को रिमूव कर दे। हमें ये बंदा बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इसने ही सारा मामला ख़राब किया है। ये कौन होता है ये कहने वाला कप्तानों को कि आपने हाथ नहीं मिलाना? ये असूलन बात दुरुस्त है कि वो साहब ये कह नहीं सकते, उनका ये रोल ही नहीं है कि वो ये कहें कि आपने आईसीसी के फलां रूल की खिलाफ वर्जी करनी है। जी हाँ, ये जो किया गया है ये बेसिकली आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है, और पीसीबी ने इसी बात के ऊपर आईसीसी से राब्ता किया है। अब आईसीसी में जनाब एक स्पिरिट ऑफ द गेम के भी कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स हैं, और जो स्पिरिट ऑफ द गेम है वो ये कहती है कि जब कोई टीम मैच हारे तो या जीते, नतीजा कोई भी निकले, आपने जो हारने वाली टीम है उसका शुक्रिया अदा करना है। यानी आपने उसको थैंक कहना है, अंपायरों को थैंक कहना है, मुखालिफ टीम को थैंक कहना है। तो ये स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का जो रूल है, ये एमसीसी, जो मैरीलीबोन क्रिकेट क्लब है जो कि कवानीन बनाता है क्रिकेट के, जो कि क्रिकेट का मौजद है, इजाद करने वाला है, दरियाफ्त करने वाला क्रिकेट की गेम को, वो उसने ये रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। और उसके बाद फिर जो आईसीसी का रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें ये बाकायदा लिखा हुआ है कि जो भी टीम स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ करेगी उसको वो लेवल 1 चार्ज होगा जी, उसके ऊपर लेवल 1 चार्ज होगा, और उस टीम के कप्तान को जुर्माना हो सकता है। जुर्माना बहुत ज़्यादा नहीं होता,
लेकिन मैच फी का कोई ना कोई हिस्सा जो है वो जुर्माना कर दिया जाता है। ये लेवल 1 जो है वो एक किस्म का एक चार्ज उस टीम के कप्तान पर हो सकता है। सो लॉज मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, और इन कवानीन के तहत अब आईसीसी क्या एक्शन लेता है ये देखना है, क्योंकि वो सीधी सीधी और प्लस वो सियासत भी लेके आए हैं। उन्होंने कहा है, हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना, और बीसीसीआई ने कहा है कि पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना, और हमने भरपूर रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। किस चीज़ का रिप्लाई किया? यानी वही सियासत बीच में ले आए ना। तो अब सियासत के ऊपर आपको पता है कि हमारे वो उस्मान ख्वाजा जो हैं, उन्होंने बेचारों के लिए, गज़ा के बच्चों के लिए आवाज़ उठाई थी, तो उनको रोक दिया गया था। उनको जो है वो तनबीह की गई थी आईसीसी की जानिब से कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स बीच में नहीं ला सकते, क्रिकेट के बीच में पॉलिटिक्स नहीं ला सकते। अब तो सीधी सीधी पॉलिटिक्स आई है। तो अब देखते हैं कि आईसीसी हुजूर इस हवाले से क्या फ़ैसला करते हैं, क्योंकि आईसीसी में भी वही लोग बैठे हुए हैं जो ये सब कुछ करने वाले हैं, जिनकी इमा पे ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या अब पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच नहीं होगा? खतरात के साए अब ऑब्वियसली इसके ऊपर मंडला रहे हैं, और पाकिस्तान ने तो वो उस्मान वाला जो हैं, पाकिस्तान ने उनको हटा दिया है। डायरेक्टर क्रिकेट इंटरनेशनल जो हैं उस्मान वाला, उनको हटा दिया है, रिमूव कर दिया फौरी तौर पे, कि उन्होंने ये जो हैंडशेक वाला मामला है उसको बुरी तरह जो है वो इसको हैंडल किया है, तो उनको उनके ओहदे से रिमूव कर दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम, क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं कि उनके लिए मुल्क की इज्जत सबसे इंपॉर्टेंट है, और कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पे मुल्क की इज्जत नहीं है वहाँ पर हम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं, वहाँ पर हम सख्त एक्शन लेंगे। जी हाँ, क्रिकेट होगी इंपॉर्टेंट, लेकिन मुल्क की इज्जत से बढ़कर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी सोच रहा है कि अगर ऐसा किया जा रहा है और ऐसा ही किया जाएगा, तो पाकिस्तान 2026 के वर्ल्ड कप में भारत के साथ मैच नहीं खेलेगा। आईसीसी को पहले बता देगा कि हम इंडिया के साथ 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी जो ग्रुप मैचेस हैं वो नहीं खेलेंगे। इंडिया के साथ हम ग्रुप मैच नहीं खेलेंगे 2026 के T20 वर्ल्ड कप में भी। और अगर पाकिस्तान इस वक्त, राइट नाउ, पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट कर देता है, तो एशिया कप यहाँ से यहाँ आकर धड़ाम से गिरेगा, और एशिया कप के जो राइट्स हैं उनको लेकर के और ओवरऑल जो उसकी हाइप है वो सब की सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि अब इंडिया पाकिस्तान को लेकर के बड़ी हाइप बन चुकी है, क्योंकि अब सबकी निगाहें अगले मैच के ऊपर हैं कि अगर पाकिस्तान यूएई को शिकस्त दे देता है तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा सुपर 4 के लिए, और नेक्स्ट संडे यानी 21 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के साथ एक बार फिर से भिड़ेंगी। तो ऐसी सूरत में सब लोगों की निगाहें होंगी, और पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस तो ये चाहेंगे कि पाकिस्तान वो मैच उनको हराए, और हराने के बाद फिर पाकिस्तान अपना 6-0 वाली बात करे वहाँ पे, कि जी हम 6-0 करने वालों को जो है वो डेडिकेट करते हैं ये जीत जो है, और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस को डेडिकेट करते हैं कि जिन्होंने भारत के खिलाफ जंग में बड़ा ज़बरदस्त कारनामे सर अंजाम दिए और दुश्मन को नाकों चने चबाए। बस फिर तो ये बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी सूरत में अब सबकी निगाहें उस मैच के ऊपर लगी हुई हैं, और अगर आईसीसी इस वक्त एक्शन नहीं लेती, ये ज़हन में रखिएगा कि अगर आईसीसी अब एक्शन नहीं लेती, ये जो पॉलिटिकल डिस्कशन हुई है उसकी और जिस तरह से सारे मामलात हुए हैं, तो फिर पाकिस्तान जब इंडिया के खिलाफ अगर जीत जाता, हालांकि उसके चांसेस बहुत कम है, तो इस वक्त पाकिस्तान टीम की हालत है वो अलग बात, वो तो हम परेशान पड़े हुए हैं कि भाई यूएई के खिलाफ ही पाकिस्तान जीत जाए तो कम से कम सुपर 4 में पाकिस्तान की टीम आगे पहुंच जाए। वहाँ भी जाके आपको, मुझे लगता है कि श्रीलंका के साथ आपको मुकाबला करना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान से आपको मुकाबला करना पड़ेगा। ये अलग बात कि अफ़गानिस्तान के लिए एक बुरी खबर आई है कि नवीन उल हक जो हैं वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं। नवीन उल हक अभी उनके मैच में खेले नहीं थे, लेकिन बहरहाल नवीन उल हक जो हैं वो एशिया कप से बाहर हो गए हैं ड्यू टू द इंजरी। ये उनके लिए बुरी खबर है। लेकिन बहरहाल जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि आईसीसी अगर अब एक्शन नहीं लेती, तो फिर अगर पाकिस्तान ये मैच जीत जाता है, टॉप 4 में पहुंच जाता है सुपर 4 में, और फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच जीत जाता है, और फिर पाकिस्तान ये सेम काम करता है,
तो फिर आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर भी किसी किस्म का कोई मामला नहीं उठा सकेगी और किसी किस्म का कोई जुर्माना या कोई पाबंदी पाकिस्तान के ऊपर भी नहीं लग सकेगी। ये अब तय हो गया है, ये अब नॉर्म सेट होगा। आईसीसी क्या इसको एक आज़ाद छोड़ देगी कि जो भी टीम जिस तरह से करना चाहे, जी हमने इसके साथ हाथ नहीं मिलाना, हमने बात नहीं करनी। पाकिस्तान ने कहा कि हमने जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं जाना, तो क्या ये अब वर्ल्ड कप में भी ये हुआ करेगा? तो अगर तो ये नॉर्म आईसीसी को कबूल है तो फिर पाकिस्तान के लिए भी उसकी पूरी तरह इजाज़त होनी चाहिए। पाकिस्तान कैन डू इट एज वेल। और अगर ये कबूल नहीं है उनको, तो फिर इंडिया के ऊपर भी उनको कोई ना कोई कॉस्मेटिक किस्म का कोई ना कोई पाबंदी, जुर्माना, कुछ ना कुछ करना, पाबंदी तो नहीं, खैर नहीं लगेगी, जुर्माना करना पड़ेगा और आईसीसी के मैच रेफरी को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि आगे चल के ये मामला जो है वो कहीं शिद्दत और संगीनी इख्तियार ना कर ले। बहरहाल देखते हैं। अब पाकिस्तान को सबसे पहले तो भाई अगला मैच जीतना है यूएई के खिलाफ। अगर पाकिस्तान की टीम वो मैच जीत जाती है तो फिर हम बात करेंगे कि उससे आगे क्या होता है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। क्या पाकिस्तान को एशिया कप का बाइकआउट कर देना चाहिए? क्या ये जो मुतालबा है मोहसिन नकवी का, ये दुरुस्त है? ये आप मुझे राय दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं इस पे एक सोच रहा हूँ कि एक पोल भी आप लोगों का कम्युनिटी में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उसमें भी आप भरपूर राय दीजिएगा अपनी। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।